ओम शांति। आज 26 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार, बाबा की वरदानी दृष्टि पाने का दिन, शक्तियाँ पाने का दिन, वरदानों से अपनी झोलियाँ भरने का दिन है। आज परम सतगुरु ने अपना वरद हस्त से सिर पर रखते हुए हम सबको बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वो ऊंची स्थिति में स्थित रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। माया ऊंचे आसन पर नहीं जा सकती। वो महान आत्मा समझकर नमस्कार करती है। इसलिए सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहो ताकि माया जीत बन जाए, विजयी बन जाए। ये ऊंची स्थिति ही आपका ऊंचा आसन है। बाबा ने विशेष विजय माला का मणका कैसे बन सकते हैं उसके लिए समझाया। विजय माला का मणका बनने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय किस बात में चाहिए कि निराकार परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं, वही हमें साथ लेकर जाएंगे। विजयी रतन वही बनते हैं जिन्हें पक्का निश्चय है कि बाबा हमारा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। वही हमें राजयोग सिखाते हैं। ओम शांति का बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने बताया कि आप आत्माएं शांत स्वरूप हैं। शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हैं। अभी आप अपने स्वधर्म को भूल गए, फिर से स्वधर्म में स्थित हो जाओ। ये राम और रावण का कंपटीशन है। आपको इसमें विजयी बनना है तो उस्ताद को याद करो, जीत आपकी निश्चित है। बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम आत्माओं को साथ लेके जाऊंगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना आए। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना आए। क्वेश्चन है, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि संगम का समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरी बात, बाबा ही राजयोग सिखा रहे हैं, वो देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तीसरी बात, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी हैं और शांति धाम में लेके जाएंगे। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है और शांति धाम में लेके जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया। हर बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर। जैसे बाबा भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह हो जाता है परमात्मा। ओम ये बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म शांत है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है। वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बचाने आई है। ये भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है, बाप का रूप क्या है। आत्मा का रूप क्या है, बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते, बच्चे भी समझाते,
हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है तो हमारा सत्य गुरु भी है। वो हमें साथ लेके जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप भी हैं, सहज राजयोग ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत, गुरु की अलग होती है। भिन्न भिन्न मत मिलती हैं, ये फिर सबका एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, वो है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप हैं वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। वह है सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तभी तो बाप आएंगे ना। जब जब दुख धाम का अंत होगा तभी बाप आएंगे। वह भी संगम का समय हो गया। जानते हो बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, देही अभिमानी बना के साथ ले जाते हैं। तुम्हें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय व मूंझने की कोई बात नहीं। सामने बैठे हैं, ये भी जानते हम देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। तुमने 84 जन्म लिए। गाते भी हैं, हे आत्माएं। आत्मा के लिए ही गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सत्युग आदि में पहले पहले देवी देवताएं होते हैं जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते, पूरे 84 जन्म लेते। बाप हिसाब भी बताते। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वो देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्रायलोप है, फिर से स्थापना हो रही है। फिर सत्युग में तुम प्रालब्ध भोगेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। संगम समय पर बहुत ज़बरदस्त कमाई है। तुम बच्चे बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाबा ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को वैराग आता है। बाबा कहते वो रॉन्ग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। मकान आधा समय पूरा होता तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती, 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। लक्ष्मी कब आएगी? जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होती है। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता, मेला तो है ही जगत पिता जगदम्बा से मिलने का। यह है सच्चा मेला जिससे फ़ायदा होता है। उन मेलों पर बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती, कहीं बस एक्सीडेंट हो जाते, बहुत धक्के खाने पड़ते। भक्ति के मेले का बहुत शौक़ रहता, क्योंकि सुना है ना आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति समझाते, कभी मूर्छित नहीं होना। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हार जाते हैं। बाबा कहते तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाबा को याद करते रहेंगे, कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते,
ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता। नटशल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। इसका नाम है कल्प वृक्ष। इसकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल ना मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब हैं। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इसकी भेंट बनन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इसका फाउंडेशन ख़त्म हो गया, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। कलकत्ता में जो झाड़ है सारा हरा भरा है, लेकिन फाउंडेशन नज़र नहीं आता। इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। खेल पूरा हो रहा है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग नहीं बन सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश में श्री कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं। कर्म भी सबके अलग अलग हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है। बाबा आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिक्के रदे बच्चे बच्चे भी कहते हैं बाबा 5 वर्ष हुए आपसे मिले हुए। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। ये भी समझाया गया बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, वह बात ही नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नई विश्व रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे। हम ही स्वर्ग के मालिक थे। 84 जन्म ले पतित वर्थ नाटे पैनी बन गए। अब तुमको ही पावन बनना है। भारत तो बहुत ऊंच था, फिर से बनता है। भगत भी बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं, उन्होंने शुरू से लेके भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बने हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो बाबा मम्मा यहाँ है, वह वहाँ है। ये बातें बड़ी समझने की हैं। डायरेक्शन बाबा देते रहते, ऐसे ऐसे सर्विस करो। सारे डायरेक्शन देने वाले शिव बाबा हैं, वही डायरेक्शन देते ऐसे ऐसे करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते। कोई चीज़ की इन्वेंशन करते तो कहेंगे कल्प पहले भी इन्वेंशन निकली थी, फिर इनको इम्प्रूवमेंट किया जाता। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया, ये भी बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण सबको बहुत प्यारा लगता, परंतु उनको ये पता नहीं कि यही नारायण बनता है। ये बात युक्ति से समझानी है। तुम्हारा ये गोला बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, श्री कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते 6 फुट वाले, ऐसे ही हैं। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता भी नहीं। समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। ये प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, यही लक्ष्मी नारायण बनते। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ये अब जानते हैं। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे से चित्रों पे बैठ के इसको समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान दे ना सके। कोई भी जो हठ योगी हैं वो ये ज्ञान नहीं दे सकते।
सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते। जो शिक्षाएं बाबा देते, अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो। बाबा बैठ पढ़ाते। जिस पढ़ाई से तुम विश्व का मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। बाबा कहते अपने को अशरीरी समझो। अकेले आए थे, अकेले जाना है। जानते हो, ये हमारा 84 का चक्र पूरा होना है। ये बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं। इसकी ना आदि है ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, इसका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना ज्ञान है। गाते हैं, भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाबा कहते मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। परंतु सुना है ना कि वो बहुत तेजों में अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजों में जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता था। अब तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। आत्मा भी ज्योति बिंदु रूप, बाबा भी ज्योति बिंदु रूप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाबा से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह माया जीत बनना है। बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाबा की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पे पूरा ध्यान देना है। शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। बाबा से जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वो सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हैं तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। जब आप ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पे रहो तो माया को आने की ताकत ही नहीं। वह ऊंचा चढ़ नहीं सकती है। माया ऊंचा नहीं चढ़ सकती है। आप सदा ऊंचे आसन पर स्थित रहो। स्लोगन है, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो। ये आपका ऑक्युपेशन है। शांति दूत बन, सबको शांति का दान दो। यही आपका कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। आज अभ्यास करेंगे चलते फिरते, मैं ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा हूँ। ऊंची स्थिति ही हमारा आसन है। महान आत्माएं ऊंचे आसन पर स्थित रहती हैं। माया इस ऊंचे आसन पर आ नहीं सकती। इस ऊंचे आसन पर स्थित हो जाएं। स्वीकार करें, मैं माया जीत महान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। इन सर्व शक्तियों से मुझे माया पर विजयी बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।